हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो हमारी होने वाली है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है 11th क्लास की बिजनेस की बुक में चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है उसमें। ठीक है, बिजनेस है, पढ़ेंगे बिजनेस तभी तो करेंगे बिजनेस। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है, नाम से क्लियर है। वैसे तो आप अभी तक थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में। प्राइवेट हम कहते हैं जो गवर्नमेंट नहीं होता, या जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है, किसी एक व्यक्ति का है, या नंबर ऑफ पर्सन का है, जो एक ग्रुप का है, या है ना, तो उसे हम प्राइवेट कहते हैं। और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जो सरकारी बिजनेस होते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, वो सारे सेक्टर जो गवर्नमेंट के हैं उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप होती है, जिसकी किसी एक के हाथ में इंडिविजुअल ओनरशिप है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन जो ग्रुप होता है उसके हाथ में ओनरशिप है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं एक एक करके दोनों की, और फीचर्स। तो पहले प्राइवेट सेक्टर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, इट रिफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस का सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस जिसमें बिजनेस चल रहा है ऑन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है ना, प्राइवेट, ध्यान देने वाली बात है, प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, प्राइवेट एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है। तो वहां जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, या एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब इसके बिजनेस बहुत सारे होते हैं जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये भी प्राइवेट सेक्टर का। पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ठीक है, और भी बिजनेस हो सकते हैं, बट एग्जांपल के लिए इतने बिजनेस लिखे मैंने यहाँ पे। तो ये सारे बिजनेस कौन से हैं? ये सब बिजनेस वो हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जिनकी ऑनरशिप किसी एक अकेले व्यक्ति के हाथ में है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन के हाथ में है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स है, यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। 5 फीचर्स है। पहला है प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट बिजनेस जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो सोलली प्रॉफिट के लिए, मतलब उनका सिंपल सा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। कैसे कमाना है वो उसके लिए काम करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना, सेल करते हैं, जो भी रीजन है, मतलब एम एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव। तो सेकंड है हमारा प्राइवेट ओनरशिप। बिजनेस को हैंडल करने की, बिजनेस को मैनेजमेंट, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उसके मैनेजर की या उसके ऑनर की। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, है ना। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती कि कैसे आपको बिजनेस चलाना है। सारा का सारा हैंडल कौन करता है? प्राइवेट व्यक्ति करता है, चाहे वो इंडिविजुअल, चाहे वो नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा, प्रॉफिट एज एन एविडेंस ऑफ सक्सेस। एविडेंस मतलब सबूत, है ना। प्रॉफिट को ही सक्सेस का एविडेंस माना जाता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस को, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है ना। कम प्रॉफिट का मतलब कि आपके बिजनेस में सक्सेस कम है, और ज्यादा प्रॉफिट का मतलब कि आपके बिजनेस में सक्सेस ज्यादा है, ज्यादा सक्सेसफुल आपका बिजनेस है। तो सिंपल सा पॉइंट है, प्रॉफिट एज अ एविडेंस ऑफ सक्सेस। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब मालिकाना हक जो है वो प्राइवेट व्यक्ति का है या नंबर ऑफ पर्सन का है। तो मैनेजमेंट भी प्राइवेट ही होता है, मतलब गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करती भाई आप किस तरीके से मैनेज करोगे बिजनेस को, किस तरीके से प्रोडक्शन करोगे, किस तरीके से, है ना, जो भी चीजें होती हैं एक बिजनेस में कैसे करोगे, वो सारा का सारा हैंडल करने का, यानी कि सारा का सारा मैनेजमेंट करने का काम किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। 5 नंबर पॉइंट है हमारा, लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। पॉलिटिकल पार्टी आपके बिजनेस में इंटरवेंट बहुत कम करती है, क्योंकि आपने पैसा लगाया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो पॉलिटिकल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी प्रोडक्शन करो, बस उन्हें टाइम पे टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टाइम पे टैक्स चाहिए, और टैक्स की पेमेंट करते रहो, और कोई इलीगल बिजनेस मत करो, है ना। तो बस यही चाहिए उन्हें, और इसके अलावा जैसे बिजनेस करना है, जो मेथड अपनाना है, जो टेक्निक अपनानी है, वो सब किसका राइट है? वो सब प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट मैनेजमेंट का राइट है। तो यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट वही लिखा हुआ है, लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए। अब आते हैं अगले सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब वो सेक्टर जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशन है, जिसमें सरकार, है ना, स्टेट या फिर सेंट्रल की ओनरशिप होती है। मतलब
जो हमारी राज्य सरकार है या फिर जो हमारी केंद्र सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है ऑनरशिप और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऑनरशिप हो सकती है, या फिर दोनों की किसी रेशियो में भी हो सकती है, जैसे 50-50 हो गया या 60-40 हो गया, 70-30 हो गया। तो उस बिजनेस को हम कहते हैं क्या, पब्लिक सेक्टर के बिजनेस। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम डेफिनेशन है, बस ओन बाय स्टेट है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बिजनेस वो होता है जो ओन बाय स्टेट होता है या फिर ओन बाय सेंट्रल होता है। सेंट्रल मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, ठीक है। स्टेट मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल मतलब केंद्रीय सरकार। तो ये सारे हो गए। अब इसके कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आता है पब्लिक सेक्टर में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आता है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट कंपनी आती है पब्लिक सेक्टर में। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिपार्टमेंट बांट देती है अलग अलग, सबके मिनिस्ट्री अपॉइंट कर देती है मिनिस्टर। जैसे हमारे इंडिया में रेलवे डिपार्टमेंट है ना, उसके अलग मिनिस्टर है, डिफेंस डिपार्टमेंट उसके अलग मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके अलग है, हेल्थ मिनिस्टर अलग है ना, तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर अलग है। तो है ना, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है और सबके अपने अपने मिनिस्टर हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट रैंकिंग हो गया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है कि जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे एलआईसी को हम कह सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस है हमारा, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और गवर्नमेंट कंपनी यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो ये सारे, जैसे इंडियन ऑयल हो गई है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। तो पब्लिक सेक्टर में जिसकी ऑनरशिप किसकी है, या तो स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर दोनों की, आधी आधी या एक रेशियो में। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है स्टेट ऑनरशिप, ठीक है, स्टेट ऑनरशिप, और सेकंड फीचर है स्टेट कंट्रोल। लगभग दोनों का मतलब सेम ही है। ऑनरशिप जिसकी होगी वही तो कंट्रोल करेगा, मतलब जो मालिक होगा कंट्रोल वही करेगा ना, या फिर वो अपना जो राइट है कंट्रोल करने का वो किसी और को हैंड ओवर कर देगा, है ना, मैनेजमेंट अपॉइंट कर देगा या मैनेजर अपॉइंट कर देगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ जाती है इसमें। तो स्टेट ओनरशिप हो गया और सेकंड है स्टेट कंट्रोल, दोनों लगभग सेम ही पॉइंट है। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम मतलब हो गया फिनांस की कोई बाउंडेशन नहीं होती, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमें फंड अपॉइंट कर रही है, ठीक है ना। तो फिनेंशियल फ्रीडम रहता है, पैसे की कोई लिमिट कोई बाउंडेशन नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा सर्विस मोटिव। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, सर्विस मोटिव इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को बेटर सर्व करना होता है, सोसाइटी को अच्छा सर्व करना इनका मेन मोटिव है। तो ये हो गया सर्विस मोटिव। और 5 नंबर पॉइंट हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब जनता के प्रति जवाबदेही होती है इन बिजनेस की, ठीक है ना। अगर कोई एक्सीडेंट कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है इन बिजनेसेस में, तो इन्हें जवाब देना होता है पब्लिक को, जो हमारी जनरल पब्लिक होती है, जो आम जनता होती है उनको, क्योंकि वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलती की वजह से होती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, किसकी गलती थी, जो भी चीजें हैं। तो पब्लिक के प्रति जवाबदेही होती है ना, किसकी, पब्लिक सेक्टर की। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। होप जो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।